हेलो बच्चों, वेलकम टू आर के क्लासेस। आज हम देखेंगे 9th की विज्ञान, जो चैप्टर 8 है, गति अर्थात मोशन। यहाँ से हम देखेंगे गति क्या है। तो यहाँ से अगर हम बात करें गति, तो कह रहा है गति कोई वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो तो उसे हम गति कहते हैं। गति का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड होता है, क्योंकि अर्थात जो समय के साथ परिवर्तन होता है स्थिति में, उसी को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे गति का वर्णन। गति का हम वर्णन कैसे करते हैं। जैसे यहाँ दिया गया, गति का वर्णन जो है, किसी वस्तु को गति की अवस्था में तब तक कहा जाता है जब तक कि वह स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो। वस्तु की गति की अवस्था अर्थात विरामावस्थान ज्ञात करने के लिए एक निश्चित स्थिर बिंदु होना चाहिए, जिसे हम निर्देश बिंदु या मूल बिंदु भी कहते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, माना किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूरी उत्तर दिशा में स्थित है। हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया है। अतः रेलवे स्टेशन जो है वो निर्देश बिंदु है। नेक्स्ट हम देखते हैं सरल रेखीय गति। अगर हम सरल रेखीय गति की बात करें तो गति के सबसे साधारण प्रकार जो है वो सरल रेखीय गति है। माना कि कोई वस्तु अपनी गति अवस्था बिंदु ओ से प्रारंभ करती है, जिसे निर्देश बिंदु माना जा सकता है। अब हम भिन्न भिन्न बिंदुओं छड़ों में ए बी सी वस्तु की स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं। पहले यह सी और फिर बी से गुजरती है तथा ए पर पहुंचती है। इसके पश्चात उस पथ पर लौटती है जो बी से गुजरती हुए सी तक पहुंचती है। तो इस प्रकार से हम आगे देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे हमारा ओ से प्रारंभ हुआ, सी पे पहुँचा, सी से हमारा बी पे पहुँचा, बी से फिर ए पे पहुँचा, और अगर हम फिर कहें ए से सी पे पहुँचा, तो इस प्रकार से वस्तु के द्वारा चली गई कुल दूरी ओ ए प्लस क्या हो जाएगी, ए सी। अर्थात हम यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ से हम यहाँ तक गए, फिर यहाँ से यहाँ तक आए वापस, तो हम कहेंगे कि 60 किलोमीटर हमने इधर से दूरी को तय किया। और फिर यहाँ से देखेंगे वापसी हमने कितना आया, यहाँ से 35 किलोमीटर वापसी आ गए। तो अगर हम 60 + 35 जोड़े तो 95 किलोमीटर ये हमारी हो गई तय की गई गति। नेक्स्ट देखेंगे नोट में किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए अंकीय मान की आवश्यकता होती है, न कि गति की दिशा की कुछ राशियों को उनके अंकीय मान द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। किसी भौतिक राशि या अंकीय मान उसका क्या होता है, परिणाम होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे विस्थापन। विस्थापन क्या है, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी का जो विस्थापन दूरी होता है उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। किसी की वस्तु की प्रथम और अंतिम बिंदु की जो स्थिति की न्यूनतम दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखें, कह रहा है एक समान गति और असमान गति। जब हम क्या कहते हैं, जब कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहा जाता है। जबकि वस्तु द्वारा समान समयांतरालों में असमान दूरी को तय की जाती है तो उस गति को असमान गति कहते हैं। जैसे भीड़ में सड़क पर चल रही कार, पार्क में दौड़ रही व्यक्ति, ये आपकी क्या है, असमान गति है। फिर नेक्स्ट देखेंगे गति की दर की मापन। किसी निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुओं अलग अलग समय लेगी। इनमें से कुछ तेज चलती होती हैं और कुछ धीमी। वस्तुओं की गति की दर जो है अलग अलग हो सकती हैं। अलग अलग वस्तुओं समान दर से भी गति कर सकती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कोई समय में
इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल के अन्य मात्रक जो हैं सेंटीमीटर प्रति सेकेंड एवं किलोमीटर प्रति घंटे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है अधिकांश वस्तुओं की जो गति होती है वो असमान होती है। इस कारण से इन वस्तुओं की गति की दर उनकी औसत चाल कहलाती है। औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी और बटे में कुल समय अवधि। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि गति की दिशा के साथ चाल अगर हम देखें, यदि चाल के मध्य दिशा भी निरूपित की जाए तब एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। किसी वस्तु का वेग जो है समान या असमान हो सकता है। यह एक वस्तु की चाल गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तन हो सकती है। यदि वस्तु के वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहे हैं तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का अंकगणितीय माध्य जो होगा वो औसत वेग कहलाता है। जैसे औसत वेग बराबर क्या होता है? औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे में 2 होता है। अर्थात यहाँ से VAV बराबर U प्लस B अपॉन 2 होता है, जहाँ VAV जो है वो औसत वेग है अर्थात वेग का एवरेज, U जो है प्रारंभिक वेग है, V जो है वो अंतिम वेग है। चाल तथा वेग दोनों का मात्रक समान होता है अर्थात हम कह सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और को भी सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।